घर से अगर बाहर जाना हो वो भी 4 से 5 दिन के लिए तो काफ़ी सारी तैयारियां करके जानी पड़ती है। घर को पूरा साफ़ तो करना ही पड़ता है, कई सारी चीज़ें कवर भी करके जाना पड़ता है, तो ना उसमें फिर धूल वूल नहीं आती है। और जब आप घर से वापस आते हैं तब आपको बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा घर मिलता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी काफ़ी टायर्डनेस हो जाता है, चाहे कितनी भी कंफर्टेबल जर्नी हो, लेकिन थोड़ा सा टायर्ड हम होते ही हैं। तो घर आने के बाद अगर आपको घर पूरा साफ़ मिले तो बहुत अच्छा सा फील होता है। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के यहाँ एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने सारी तैयारियां कर ली है और घर भी साफ़ कर लिया है। तो पैकिंग करते समय ना मैंने कुछ डीक्लटरिंग भी की है और कई सारा सामान मुझे ऐसा मिला है जो काफ़ी यूज़फुल है। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जो चीज़ें बेकार थी वो मैंने फेंक दी हैं और जो अच्छी थी उनको रख लिया है, उनको रीयूज़ करूँगी और अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या कई तरीके से मैं उनको यूज़ भी करूँगी और हाँ, आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा जो किचन है ना वो भी छोटा है, उसमें भी सामान रखने की जगह नहीं होती है, तो मैं सारी चीज़ें जो बड़े बड़े बाउल्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख देती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। देखिए, मुझे ना ये पुराने रुमाल और पुराने कई सारे ऐसे कपड़े मिले जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उनको देखिए पहन तो नहीं सकते, लेकिन उनको कई सारी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये पुरानी जो हैंकीज़ हैं और मेरी बेटी के कुछ पुराने टी शर्ट्स भी मिले जो कि उसने हार्डली 1 या 2 बार पहने होंगे और वो छोटे हो गए। तो कांच के बाउल्स हैं, एक के ऊपर एक रखने से इनमें क्रैक्स आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनको यूज़ कर लिया है। छोटे छोटे टॉवल्स, पुरानी हैंकीज़, आप उनको यूज़ कर लीजिए अपने किचन में, क्योंकि ये ना ख़राब नहीं होती है, फटती नहीं है, लेकिन पुरानी हो जाती तो हम इन्हें थ्रो कर देते हैं। तो देखिए, ये वाला जो टी शर्ट है ना, इसको मैं कट कर लूँगी सर्कल शेप में और फिर उसके जो साइड्स हैं उनको मैं स्टिच कर लूँगी। आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं, लेकिन जब हम धोते हैं तब हॉट ग्लू निकल जाता है। स्टिचिंग करेंगे तो ये परमानेंटली आप इसको फिर बार बार यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसे कट कर रही हूँ, स्लीव्स का जो पोर्शन है वो मैंने निकाल रही हूँ उसको, और ये मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। साइड से पूरा इसको स्टिच कर लूँगी और फिर इसको मैं रोटी रखने के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि रोटी रखने के लिए ना काफ़ी सारे कपड़े की ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है और फिर मैं इनको एक साथ 1-2 दिन के जो रहते हैं ना वो मैं वॉश कर लेती हूँ। अगर कम रहते हैं तो फिर डेली इनको वॉश करना पड़ता है और फिर ये सूखते भी नहीं हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रोटी के कवर बना लिए हैं पुराने टी शर्ट्स को यूज़ करके। बहुत सारे मुझे पुराने अपने कॉटन के दुपट्टे, जो कि पहले हम लोग कॉटन के सूट पहनते थे उसके साथ ये दुपट्टे भी आते थे, और मुझे काफ़ी सारे स्कार्फ्स भी मिले और ऐसे पुराने जो पिलो कवर्स रहते हैं ना कॉटन के, वो सब मिले। तो इन सब को ना मुझे कंडीशन इनकी काफ़ी अच्छी लगी, ऐसा मन नहीं किया कि इनको फेंक दूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें बिना कट किए, बिना कुछ भी इनको ख़राब किए, मैंने एक खाली कुशन कवर के अंदर डाल दिया है। और इसको आप देखिए, ये स्टफ़ हो गया अंदर और बिल्कुल एक कुशन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाहर से कुशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी सोच ही रही थी कि कुछ कुशन्स मुझे लेने पड़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मिल गई। काफ़ी सारे कपड़े हैं ना, तो आप ऐसे एम्प्टी कुशन कवर्स में डाल सकते हैं और आपके बहुत ही अच्छे से कुशन्स रेडी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे कवर्स भी मिले, कुशन के कवर्स, जिनकी ज़िप ख़राब हो गई है। अब नॉर्मली मैंने ज़िप वाले जो कुशन कवर्स हैं ना वो काफ़ी कम कर दिए हैं लेना। जितने भी मेरे पास पुराने रखे हैं बस वही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना इनकी ज़िप बहुत जल्दी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर इनको फिर यूज़ करना ना अच्छा नहीं लगता है और ये देखने में भी बहुत ही ख़राब से लगते हैं। तो ये जो टूटी हुई ज़िप है, ऐसे जो कुशन कवर्स हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना उनको रखने के लिए। ये वाले जो कुशन कवर्स थे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी ज़िप ख़राब हुई है, लेकिन ना ऐसे टूटी हुई ज़िप लगा के रखना भी अच्छा नहीं लगता है और इनको फेंकने का भी मन नहीं था मेरा। तो कपड़ा क्योंकि काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, तो इनको वेजिटेबल्स रखने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर कोई कुशन कवर आपके पास पड़ा हो और अच्छा हो, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते हैं कुशन में चढ़ाने के लिए, तो आप अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए या फिर कोई भी ग्रीन वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, अगर लीफी वेजिटेबल नहीं भी हो तो भी आप उसे अपने कुशन कवर्स में कवर करके इस तरह से रख दीजिए अपने फ्रिज में। देखिए, ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ना मॉइस्चर नहीं आएगा और काफ़ी ये अच्छे से इसमें रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और आप लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। बहुत सारा सामान हमारे पास ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा होता है, उसे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन समझ में भी नहीं आता है कि इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करें। तो कुछ आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं, हो सकता है कुछ आइडियाज़ आपके पास हों, तो आप भी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।
कुछ चीज़ें तो पुरानी होती है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नई हमारे कुछ सामान के साथ आती, कुछ हम नया परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आता है। तो ये वाला जो ब्लैक कलर का बैग है, ऐसे बैग्स कई सारे सामान के साथ आ जाते हैं, तो इनको मैं कई बार वेजिटेबल्स रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ना अपने एक हैंगर में अटका दिया है और छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा सामान होता है जो हमारे वार्डरोब में यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। कई बार ना अपने कपड़ों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं ये सारे सामान, तो उनको रखने के लिए मैंने अपने डोर के पीछे जो हैंगर है उसमें ये हैंगर मैंने लगा दिया है और इस हैंगर में मैंने इस बैग को अटका दिया है, तो कई सारी चीज़ें मैं इसमें भी रख सकूँगी। और देखिए डोर के बैक साइड में है तो क्लटर्ड भी नहीं लगेगा और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगर आपका किचन छोटा है तो आप अपने किचन के डोर के बैक साइड में भी आप ऐसे हैंगर में इन बैग्स को लटका दीजिए और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख दीजिए। घर से निकलने के पहले की सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे रखे हैं जिनको फ़ोल्ड करना है और मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये पुराना टी शर्ट ले रही हूँ, इसमें ये डिसकलर हो गया है, थोड़ा दूसरे कपड़ों का कलर भी इसमें लग गया है। काफ़ी पुराना टी शर्ट है और काफ़ी बड़ा भी टी शर्ट है। तो ये सारे कपड़े जो धुले हुए हैं इनको मैंने एक बकेट में डाल लिया है और इस बकेट को मैं इस बड़े से लूज़ वाले टी शर्ट से कवर कर दूँगी। बकेट के ऊपर से कवर करते हुए टी शर्ट को नीचे की तरफ लेके गई हूँ और नीचे मैं इसे टक कर रही हूँ और इसे ना मैं चेयर के ऊपर ही रखूँगी, फ्लोर पे नहीं रखूँगी, गंदा होने का डर होता है। तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको एक रबर बैंड की तरह मैं, जैसे हम अपने बाल में टाई करते हैं वैसे ही मैं इसे ऊपर से टाई कर दूँगी, तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा। और क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है और इनको ऐसे ही ऊपर भी मैं छोड़ के नहीं जा सकती, और अब वार्डरोब में भी देखिए इतनी स्पेस नहीं होती है कि सारे कपड़े अंदर डंप करके जा सकें, तो इसलिए मैंने बकेट में रख लिया है। बकेट में कपड़े सेफ़ रहेंगे और कवर्ड रहेंगे। आने के बाद आराम से मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी। वैसे तो वार्डरोब में आप कपड़े बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के, लेकिन अगर आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ करेंगे ना तो ये जो हमारे कपड़े हैं काफ़ी दिनों तक ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, टाइडी रहेंगे। क्योंकि वार्डरोब में अगर आप डायरेक्टली ऐसे रखेंगे ना तो कई बार निकालते समय कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। क्लोविया से मैंने कुछ नाइट सूट ऑर्डर किए थे, तो ये वाला बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पिंक कलर का बॉक्स है और इसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन भी बना है, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉर्स में यूज़ कर रही हूँ। पुराने बैग्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो ये जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं ना इनको मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो ये काफ़ी सारी जगह ले लेते हैं। क्योंकि अगर इनको स्ट्रेट रखेंगे तो ये गिर जाते हैं और अगर ऐसे स्लांटिंग रखेंगे तो स्पेस वेस्ट हो जाता है, और छोटे किचन में तो छोटा छोटा स्पेस भी हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पुराना बैग यूज़ कर रही हूँ, इसको कॉर्नर में मैंने रख दिया है और इसके अंदर चॉपिंग बोर्ड्स रख रही हूँ, तो ये स्लिप नहीं होंगे और बिल्कुल भी जगह नहीं लेंगे। देखिए काफ़ी सारी जगह इनसे मेरी बच गई है। और ये जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो मैं इस तरह से रख दूँगी, और ये जो बैग है ना इसमें आप दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो किचन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ में नहीं आती हैं, उनको आप ऐसे बैग्स में ज़रूर स्टोर करके रखिए। आज के ये छोटे मोटे आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।